आज हम हमारे कान के लिए, जैसे मेरे कान जो है, मेरे बच्चे की सबसे पहली आवाज उसने सुनी थी। अ, आपने दिल की धड़कन, जब आप प्रेग्नेंट थे और आपके बच्चे की दिल की धड़कन आपने सुनी तो आपके कानों को बड़ा अच्छा लगा। तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने यूनिवर्स के लिए लिखते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे यूनिवर्स या परमात्मा, आपके सकारात्मक ऊर्जा के कारण मैं अपने आप को सकारात्मकता से भर पा रही हूँ और मेरा जीवन परिपूर्ण बन रहा है। सकारात्मकता से भरकर मैं अपने जीवन को परिपूर्णता दे पा रही हूँ या परिपूर्ण बन रही हूँ। ठीक है। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सुंदर दुनिया दिखाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं, आपको ये नहीं लिखना है तो, है ना। सेंटेंस फॉर्मेशन आप अलग अलग कुछ भी करो। दुनिया दिखाई, अच्छा कुछ दिया, खाने के लिए दिया। नेक्स्ट, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा के लिए, जिन्होंने मुझे अच्छा एजुकेशन दिया, जिसके कारण मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और सफल जीवन जी रही हूँ। अभी लिखते हैं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कानों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे की दिल की धड़कन सुनाकर मेरे अंदर मातृत्व या ममता को, ममता का एहसास दिलाया। जैसे ही हम पहली बार, आप गए हो 3 महीने बाद, जो प्रेगनेंसी के बाद हम जाते हैं और फिर वो डॉपलर वो लगाते हैं, और हम पहली बार जब सुनते हैं तो हम कितना अच्छा कि वाह मेरे अंदर एक जीव है, कितनी प्यारा एहसास होता है वो। तो ये कानों ने ही हमें उनकी दिल की धड़कन सुनाई थी। सो हम इसलिए शुक्रिया अदा करें हैं अभी।
मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कानों के लिए, जो मुझे रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के झुमके पहनने में, अलग अलग झुमके पहनकर मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कानों के लिए, जो मुझे रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के झुमके पहनकर खुद को और खूबसूरत बना पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कान मुझे मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कान मुझे ताल और लय का आनंद ताल और लय का आनंद देते हैं, जिससे नृत्य और संगीत जीवंत बनते हैं। जब हम कोई डांस फॉर्म देखते हैं, नृत्य कला देखते हैं या संगीत सुनते हैं, जैसे मूवी देखने गए, तो आपके सामने वो जैसे जीवंत कला जैसी आप कान से सुन रहे हो, तो वो सारी कलाएं अपने लिए जीवंत बन जाती है। चलो, लिख लिया। आगे, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कान के लिए, जिसमें मुझे गुरु मंत्र मिला। कान मंत्र की जगह हम यूज करेंगे गुरु मंत्र मिला। प्रार्थना, भजन सुनकर मुझे शांति का अनुभव मिला। हमें गुरु मंत्र भी कान में ही दिया जाता है। जैसे मैंने मानवभाव पंथ स्वीकार किया, तो मेरे गुरु ने मेरे कान में मंत्र दिए थे। ठीक है। तो सभी के गुरु जैसे मंत्र देते हैं, तो ये मंत्र से ही हमारा संगीत, हम भगवान के गीत बोलो, सारे संगीत हम कान से ही सुनते हैं। आध्यात्मिक ध्वनिया जो है, जो सुनकर हमारे अंदर एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभूति हमें होती है। सो हम आनंद अनुमति अनुभूति दी, ये भी लिख सकते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ कि मैं दिल से आभारी हूँ मेरे कान की, जो मुझे
बचपन के खेल, लोरियां और हसीन पलों की याद दिलाते हैं। चाहे हमने अपने बच्चों के लिए लोरी गाई हो या फिर हमारे लिए हमारी मम्मी ने लोरी गाई हो, उस लोरी को गाकर हम अच्छी नींद सोए हैं। बचपन में हमने बहुत सारे खेल खेले हैं, खो खो, कबड्डी या गिल्ली डंडा या कुछ भी हो, अपने फ्रेंड्स की आवाज या फिर वो हाइड एंड सीक वाला गेम। तो ये सब हम खेले, और जिससे हमें वो सब याद आता है। हमारे यहाँ पे हम चौल में रहते थे, तो हमारा लाइट जाने के बाद हम हाइड एंड सीक गेम सबसे पहले खेलते थे अंधेरे में। तो वो वाली पल कितने बड़े अच्छे याद आते हैं हमको। सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ याद आता हो तो बताइए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे कानों के लिए, जो रास्ते पर चलते समय मुझे गाड़ी की आवाज या खतरों की आवाज या शोर सुनाकर दुर्घटना से बचाते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कानों के लिए, जो मेरे प्रिय अप्रिय व्यक्ति की कोमल, मधुर, प्यार भरी आवाज सुनाकर भावनात्मक गर्माहट देते हैं, जिससे मेरे मन में प्यार उमड़ आता है। प्यार की बातें सुनकर प्यार का एहसास जगता है, प्यार और अपने दिल में आता है। जब कोई हमारे साथ प्यार से मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे लव वंस, हमारे बच्चे, कोई भी रिलेटिव्स, तो और हमारे अंदर प्यार का एहसास आता है, उस उतना और हमारे अंदर प्यार उमड़ता है। तो इसके लिए भी हमारा साधन एक कहानी है हमारे। अच्छा लग रहा है लिखना। यस मैम। थैंक यू सो मच। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे। धीरे धीरे बताओ और क्या लिख रहे हैं। पहला वाला पॉइंट हो गया ना। हाँ मैम। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कान आपके माध्यम से, एकदम ऐसा इसके अंदर ये डालो, पूरा इमोशंस डालो। आपके माध्यम से मैंने कहानियां, शिक्षा, कहानियां, शिक्षाएं और अनुभव सुने
और सीखे, जिसका उपयोग मेरे जीवन में मुझे कुछ सीख देकर गया। बहुत सारी कहानियां, शिक्षाएं, उसका अनुभव सीखते हैं हम हमारी लाइफ में, और फिर हमें कुछ सीख मिलती है जिससे हम कुछ सीखते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ कि कान मैं दिल से आभारी हूँ मेरे कान की, कि मुझे अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने देते हैं, ताकि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे कान की, जो मुझे मेरी अंतर आत्मा की आवाज सुनने देते हैं या सुनाते हैं, ताकि मैं सही ढंग से बोल सकूं। आप गुस्सा कर रहे हो, आपने सुना, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने कहा नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर आपने आपके आत्मा से आप बहुत सारी बातें करते हो। बहुत सारी सोच समझ फिर हमें खुद से बात करने के बाद भी आती। तो हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें ढंग से बोलना वगैरह ये सब सिखाती है। और बताइए, और कुछ रह गया है? बारिश की ध्वनि, घंटियों की टनटनाहट, पानी की बूंदें, ये सब हो चुका था। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे कान के लिए, जो मुझे ध्वनि किस ओर से या किस दिशा से आ रही है, यह पहचान कर मुझे सुरक्षित रखते हैं। और कुछ बताइए। मैं दिल से आभारी हूँ मेरे कानों के लिए। ये ग्रेटिट्यूड सुनकर लिखते हैं और समझते हैं। वाओ। आ रहा मैम, मुझे भी थोड़ा थोड़ा। क्यों नहीं, सभी को आता है, सब में ही कुछ ना कुछ है। जब हम पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में होते हैं ना अपने आप, और कभी भी कोई भी क्लास में बैठने से पहले ना इसको थैंकफुल करो, मस्तिष्क को 5 बार, 3 बार। थैंक यू मेरे ब्रेन, थैंक यू सो मच इतनी समझ देने के लिए, नए नए सुझाव देने के लिए, नई नई योजनाएं मेरे मस्तिष्क में देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे बोलते हैं ना हम, तो हमारा ब्रेन और हमें नई नई दिशाएं दिखाएगा, नए नए कुछ सुझाएगा वो हमारे लिए, ठीक है ना। चलो, मैं लिख दूं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ
मेरे कानों के कारण मैं शुक्राना कर पाती, लिख कर, सॉरी, सुनकर, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, शुक्राना प्रार्थना सुनती हूँ, जिससे मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया है। थैंक यू माय ईयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, इस सुंदर श्रवण शक्ति के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया हमारा एंड। ठीक है। अभी जो मैंने आपको कहा था ना नगमा मैम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए दो तीन सेंटेंसेस। कभी कभी हमें कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो हम सोचते हैं यार यार मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, या मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है ना। तो पापा के लिए कैसे लिखोगे आप? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई पापा बिकॉज, आप लिख लीजिए ये सेंटेंसेस, हम पांच आपको लिखवा देते हैं, है ना। आई एम ट्रूली, ये वाला अलग है, हमारा कान वाला खत्म हो चुका है, ये हम फॉरगिवनेस के लिए पांच सेंटेंसेस पापा के लिए आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। जिसको लगता है मेरी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो भी है उनके लिए। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पापा। मैं बहुत दिल की गहराई से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा की, क्योंकि आपने मुझे कई बार कुछ अंडरस्टैंड करने की, कुछ समझाने की कोशिश की, पर मैंने सम अंडरस्टैंड नहीं किया। मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उस समय आपको बहुत समझाया होगा बट आपने नहीं अंडरस्टैंड किया, बट फिर भी पापा ने आपको माफ किया। तो हमें माफी मांगनी है, हम माफी मांगेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा इधर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको शुक्राने माफी मांगनी है। मैं मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा के लिए। कई बार पैसे की परिस्थिति को मैं समझ न पाई, यानी पैसे की परिस्थिति को मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया, बट फिर भी जिद की कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसके लिए माफ करने के लिए शुक्रिया। मैंने कई बार पैसों की पोजीशन के बारे में अंडरस्टैंड नहीं किया। पैसों की पोजीशन के बारे में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की, पर मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया। मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कभी घर में जैसे जॉइंट फैमिली थी, तो पापा ने कहा बेटा दादा दादी को थोड़ा समझा करो, कुछ बोलते हैं तो मत कुछ बोलना, थोड़ा अंडरस्टैंड करो बेटा उनके फीलिंग्स को, ऐसे बोलते हैं ना, उस समय जैसे बोला होगा। और उस समय हमने बोला कि नहीं नहीं, दादी ने ऐसा बोला, दादा ने ऐसा बोला, मैं नहीं सुनूंगी। तो ये हमने नहीं किया है, तो इसके लिए माफी मांगी।
कि आपने दादा दादी को अंडरस्टैंड करने आने के लिए मुझे सिखाया, पर उस समय मैं नहीं समझ पाई, आपने मुझे माफ किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे सेंटेंसेस आप लिखते रहो, ठीक है। फिर हो सकता है आपके भाई ने कभी झगड़ा हुआ है, उसने आपको बहुत समझाने की कोशिश की पर आप नहीं समझे, तो उसके लिए लिखिए। तो ऐसे आपको 10-12 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो रोज भी लिखते रहे एक एक फीलिंग पे तो भी चलेगा। ये कभी हम जब रिश्तों पे लेते हैं तो हम जरूर करेंगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच एवरी